Good morning friends, welcome to my channel. So today we are going to discuss today's very important thing, that is the books for the preparation of the physics in ATC. So many of you asked me, sir, from where we have to study, from BSc or we have to study from the NCERT और इंजीनियरिंग. सो मैंने पुराने पेपर्स जो हैं उनको एनालिसिस किया है और आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कहाँ से सवाल आए थे और किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. तो इस वीडियो को पूरा देखना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है यदि आप सही में सीरियस कैंडिडेट हैं एटीसी की प्रिपरेशन के लिए. और साथ ही मैं आज बताऊंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें से 100% सवाल आने ही वाले हैं, मतलब गारंटी से सवाल आएगा, ऐसा मेरा मानना है. तो देखिए, जो पुराना पेपर था 2018 का, इन दैट वन क्वेश्चन दे आस्क्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सर्कुलर पैचेस आर ऑफन observed on the ground when sunlight filters through the space between the leaves. This phenomena arises due to. So ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं. राजस्थान बोर्ड की 12th की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसका 12वां जो चैप्टर है उसमें, और आप एनसीईआरटी के अंदर भी देख सकते हैं, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा. साथ ही साथ बीएससी इसका जो सेकंड ईयर है उसका 4th सेम में एक टॉपिक है फिज़िकल ऑप्टिक्स. तो वहाँ से ही ये जो पूरा कवर करने वाला हूँ कि कितने सवाल आए हैं उस टॉपिक से, और एनसीईआरटी में भी है. तो उसमें से 11 सवाल 2018 के पेपर में आए थे. तो पहला सवाल हमने अभी डिस्कस कर लिया है. तो सेकंड जो ये एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं, उस बुक में मिल जाएगा फिजिक्स की जो है बीएससी की. ना सेकंड क्वेश्चन इज़ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इज़ इंसिडेंट ऑन ए सेट ऑफ टू पोलराइड्स. पोलराइज़र है एक और एनालाइज़र है. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया है कि जो इंटेंसिटी को ब्लॉक करना है तो उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए पोलराइज़र एंड एनालाइज़र के बीच में. सो दिस क्वेश्चन यदि आप देखेंगे एनसीईआरटी में अवेलेबल है ये, और इसका आंसर है 90 डिग्री. और मैं इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मैं राजस्थान बोर्ड की जो 12th की बुक है उसका. देखो, अकॉर्डिंग टू द मालूज लॉ इसमें लिखा है कि जो पोलराइज़र और एनालाइज़र है उनकी ट्रांसमिशन की इंटेंसिटी डिपेंड करती है देयर एंगल. इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है कोस स्क्वायर थीटा. इट मीन्स यदि आपको ब्लॉक कराना है, मतलब कि इंटेंसिटी जीरो करनी है, तो कोस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे. सो 90 डिग्री इज़ द आंसर एज पर द एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ये बीएससी की बुक में मिल जाएगा. सेकेंड थिंग, व्हेन ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट एट ए पोलराइजिंग एंगल, द रिजल्टिंग रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स आर. ठीक है, तो कोई ऑर्डिनरी बीम जब किसी प्लेट पर गिरती है तो पोलराइजेशन एंगल पर जब आती है, उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें होती हैं. तो उनके बीच में जो एंगल होता है दैट एंगल विल बी 90 डिग्री, मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्रेविस्टर्स जो लॉ है उसमें ये लिखा हुआ है. 12th का ही ये एनसीईआरटी जो 12th है उसका ये 12वां चैप्टर है राजस्थान बोर्ड का, वहाँ पे दिया हुआ है. उसका देखो स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया यहाँ पे. इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इन दिस सिचुएशन द रिफ्लेक्टेड लाइट्स एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट्स इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये ब्रेविस्टर्स लॉ है. ठीक है, तो इससे डायरेक्टली सवाल पूछा गया था. ये सवाल आपको बीएससी की बुक में भी मिल जाएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी बुक है. So now we'll discuss the next question, which of the following waves cannot be polarized. So that questions we can refer in the NCERT or Rajasthan Board 12th class 12th chapter, as well as we are going to see this question in the BSc second year and 4th sem physical optics topic. So आप कहीं भी देखेंगे दोनों जगह आपको ये मिल जाएगा. The next question is, which of the following colors of the monochromatic light द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न मैक्सिमम. कलर के साथ बताए तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, हमें पता है. बिकॉज अब नाउ फ्रिंज विड्थ बीटा डिपेंड्स ऑन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. सो लैम्डा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, लैम्डा ज़्यादा है रेड कलर का, तो यही आंसर हो जाएगा. ये इसका स्क्रीनशॉट दे रखा है, वहीं से मैंने लिया है, ये राजस्थान बोर्ड की बुक से ही 12th की. सो बीटा ऑफ द रेड इज़ ग्रेटर देन बीटा ऑफ द ब्लू. डायरेक्टली ये दिया हुआ था, डायरेक्टली ये सवाल वहाँ से पूछा हुआ है. तो आप अभी तक जज कर सकते हैं कि किस तरह से आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है. अभी तक एनसीईआरटी ने सभी कुछ कवर किया, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सवालों में. अभी है अगला सवाल, ऑन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इन द फ्रेस्नेल्स एक्सपेरिमेंट.
तो हमें बताना है कि यदि स्लिट के बीच की डिस्टेंस कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। सो स्मॉल डी इज़ द स्लिट डिस्टेंस, यदि वो कम करेंगे तो सीधी बात है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बीटा उस पर, तो डायरेक्टली बढ़ जाएगा वो। तो ये देखो, ये राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया हुआ है ये चीज़ें हैं, जो बीटा इसको लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी, आप देख सकते हैं ये चीज़। सो विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। उसमें दे रखा है कि जो एंगल होते हैं जो प्रिज्म यूज़ किया जाता है उसके एंगल कितने कितने होते हैं। ये सवाल एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की बुक में नहीं दिया हुआ है, ये बीएससी में ही आपको मिलेगा। 179 डिग्री होते हैं और बाकी दो एंगल जो होते हैं वो 30 मिनट्स के होते हैं, मीन्स हाफ डिग्री के होते हैं। तो आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका देखो मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, वो बुक जो मैं रेफ़र करने वाला हूँ वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म में 179 डिग्री 30 मिनट्स दिया हुआ है। इसका फिगर भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो होता है इसका अरेंजमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म अरेंजमेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है उसकी। ठीक है, उसमें बोला है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है बीच में स्लिट और उसके। तो पूछा है कि उसकी वजह से कुछ मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में कुछ चेंज आ रहा है, वो 10 इंटरफेरेंस फ्रिंजेज जो है शिफ्ट हो गई हैं, तो उसकी थिकनेस पूछिए। तो ये सवाल आपको बीएससी मिलेगा, एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसका जो ये आंसर है ये आपको मिलेगा बीएससी की बुक में ही मिलेगा, आपको ये एनसीईआरटी में कवर नहीं हो पाएगा। सो आप देख सकते हैं कि बीएससी की बुक लेवल का ही थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। नाउ ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए ट्यूब ऑफ लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर्स कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन रोटेट्स द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन बाय 11 डिग्री। तो रोटेशनल स्पेसिफिकेशन पे है ये। तो ये क्वेश्चन 100% दोबारा से भी आएगा, मतलब एग्जाम में मुझे पूरा भरोसा है। और ये बहुत आसान एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस पे है, ये बीएससी में ही आपको मिलेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है। देखो फॉर्मूला इसका ये है, S इक्वल्स टू tan थीटा बाय LC। ठीक है, जहाँ पे जो S है वो अपना है स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा है रोटेशन इन द डिग्री, L इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड C इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। ठीक है, इस पे डायरेक्ट था। इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको लगाया उस बुक में से, आप देख सकते हैं उस एग्जांपल को भी। उसमें वही दिया हुआ है कि लेंथ दी हुई है आपको, उसका परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, आपको एंगल दिया है डिग्री में, तो आपको इसके अंदर निकालना है स्पेसिफिक रोटेशन। तो निकाल दोगे सिंपल उस फॉर्मूले से। 2016 वाले पेपर में भी आया था ये, 2018 में भी आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल आता है इससे, आपको इसको ढंग से तैयार करना है, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, याद रखना है। So the next question in this series is the Newton's ring observed in a optical interference experiment setup. The loci of the points of equal thickness only. ये जो इसका आंसर है ये आपको एनसीईआरटी या फिर राजस्थान बोर्ड की बुक में नहीं मिलेगा। यू हैव टू रेफर बीएससी नोट्स ओनली। सो आप जज कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द बुक्स। सो मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने ये देखी है कि ये जो है बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स की बुक है, इसमें आप ये जितने भी सवाल थे 11 के 11 इससे कवर हो रहे हैं। यदि आप एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं तो आपके लगभग 6 सवाल कवर होंगे 11 में से जो इस टॉपिक में से आए थे। तो आप देख सकते हैं आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है, कितना पढ़ना है। एनसीईआरटी से लगभग आपके 60 to 70% कवर होने के चांसेस हैं, लेकिन आप पूरा स्कोर नहीं कर सकते। आप इस बुक को रेफ़र करेंगे तो आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फॉर्मूले बेस आते हैं, कुछ मतलब कंसेप्चुअल आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कि इस बुक के जो कंटेंट्स हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। देखो इसमें 4 ब्लॉक बना रखे हैं, तो आपको पहला ब्लॉक बिल्कुल नहीं पढ़ना है यहाँ से। सेकंड जो ब्लॉक है इसके कंटेंट्स का, उसमें देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको पढ़ना है, आपको इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म एज वेल एज द न्यूटन्स रिंग आपको पढ़ना है। अब इसके अंदर भी कुछ कुछ आपके दे रखे हैं काफ़ी, जो वो आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। इसमें देखो डायमीटर ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का लिखा हुआ है ना, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उसका 2016 में भी क्वेश्चन आया था दोनों पेपर्स में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इनके फॉर्मूले थोड़े थोड़े याद रखने की, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे मतलब कि ये इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है कम होती है, वो सब जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो देखने हैं। नाउ द ब्लॉक 3 इसके अंदर जो दे रखा है इस बुक का ही, उसमें है कि डिफ्रैक्शन के बारे में है, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
लेकिन ये जो पीरियड जोन्स इसके अंदर लिखा है ना, फ्रेसनेल्स, हाफ पीरियड जोन्स, ये सब आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ये सब फर्जी है। जोन प्लेट ये सब भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अब ये इसका 8वां भी यूनिट पढ़नी है, इसकी 9th भी पढ़ना है। ये जो रिजॉल्विंग पावर जो दे रखी है ये वाला पढ़ना है आपको। इसमें भी मतलब कि जो प्रीवियस ईयर्स में सवाल दिए उसके आधार पे आप देख सकते हैं। इसमें जो देखिए अब 10वां पढ़ना है आपको, 11वां पढ़ना है, 12वां आपको नहीं पढ़ना है। और 10वें और 11वें के अंदर भी आप खुद से मतलब जज करिए पेपर को देख के कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है इसमें जो। लेकिन ये मालूस लॉ है और ब्रेवेस्टर्स लॉ है जो 10th में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांस है यहाँ से सवाल, इसको तो ढंग से पढ़ना ही है, ठीक है। अब एक लास्ट बच जाता है जिससे मैंने बताया भी था, एक न्यूमेरिकल एस इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन में CL। तो वहाँ से एक सवाल आता है, वो है ये अपने जो ऑप्टिकली एक्टिव है इसके अंदर आपको पढ़ना है रोटेटरी पोलराइजेशन। इससे मतलब कि डेफिनेटली 2 सालों से लगातार सवाल आ रहे हैं आपके। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस पर सवाल आता है आपको, डेफिनेटली यू हैव टू रीड दिस एंड मग अप दिस फॉर्मूला। सो नाउ जो टॉपिक्स हैं फ्रॉम वेयर 100% क्वेश्चंस विल कम, दैट इज फर्स्ट वन इज न्यूटन्स रिंग, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली विल कम। नाउ सेकंड इज द रोटेटरी पोलराइजेशन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आएगा एस इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन CL इस फॉर्मूले पे। फ्रिंज विड्थ, इस पे 2 सवाल आएंगे, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, या तो बोल देंगे स्लिट के बीच की दूरी को बढ़ा दिया या कम कर दिया, या फिर वेवलेंथ को बढ़ा दिया कम कर दिया, या फिर जो स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस के बारे में कुछ चेंज करके पूछेंगे। एक आएगा कि जो फ्रेसनेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, उस पर बेसिक पूछ लेंगे कि ये किस पे डिपेंड करता है, प्रिज्म का कैसा कैसा होता है, कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास को आपने बीच में डाल दिया है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं। तो ये BSc में आपको मिलेगा। तो BSc को बुक को आपको पढ़ना कैसे है, देखो उसमें काफ़ी टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको उनमें सेलेक्ट करना है एग्जाम में किस तरह से पूछे गए, अपने खुद का मैंने भी बताया, आप खुद भी एनालाइज करें। और साथ ही साथ उसमें देखें कि जो लास्ट में हर टॉपिक के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 10 के आसपास, आप उनको भी करिए क्योंकि डायरेक्टली सवाल वहाँ से उठने के चांसेस हैं। So now the most important thing, from where you are able to download this PDF file. So link is given in the description of this video, you can download from there. ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF फाइल जो है वहाँ से कम आपके फिजिक्स के 30 में से 12 सवाल आने वाले हैं, तो आप ढंग से पढ़िए। NCERT से आप इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है BSc लेवल जो इंजीनियरिंग वाले उनको सूटेबल नहीं हो, तो आप वहाँ से पढ़ के और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन फाइनली आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना आप NCERT से पेपर नहीं कर पाओगे, और 50-60% सवाल लेके आप सिलेक्शन पा नहीं सकते। तो इससे अच्छा है थोड़ी मेहनत कर रहे तो ढंग से ही कर लो, और BSc जो लेवल है जो ये PDF दी यहाँ से पढ़ो। बाकी भी आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स उनको मैच करके BSc से वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी यदि ज़रूरत पड़ेगी आपको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं फिर से कोई वीडियो बनाऊँगा आपको गाइड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।